ये आपका पैसा आपकी संपत्ति को हड़प कर अपने चहेतों को बांटने का काम करेंगे। SC ST और OBC के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। पंडित नेहरू हमेशा मुस्लिम समाज का पक्ष लेते रहे हैं। SC और ST और OBC रिजर्वेशन का लाभ मुसलमानों को, मुस्लिम समाज के लोगों को देना। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है कि देश के संसाधनों पर पहला हक, पहला अधिकार देश के मुस्लिम समाज का है, जबकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक समाज के गरीबों का। 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के 52वें अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। भाइयों बहनों, ये बयान मनमोहन सिंह जी ने कोई गलती के कारण नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर उन्होंने दिया था, क्योंकि 13 अप्रैल 2009 को मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था, और उन्होंने अपने इस बयान को फिर दोहराया। फिर से मनमोहन सिंह जी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए अपने बयान को सही ठहराया, और उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी को और खासकर मुसलमानों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और ये उनका विषय देश के संसाधनों में ही आता है। मुस्लिमों को SC आरक्षण की वैधता दिलाई जाए। कांग्रेस की SC ST और OBC के अधिकारों पर डाका डालने की पुरानी आदत है। यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में श्री जवाहरलाल नेहरू ने 2000 भाषण दिए। उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण की कोई बात अपने संबोधन में नहीं कही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुस्लिम समाज का पक्ष लेते रहे हैं, क्योंकि देश की बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है। इन्हीं जातियों, इन्हीं साजिशों की वजह से जम्मू और कश्मीर में 70 साल तक SC ST और OBC के आरक्षण के साथ साथ सामाजिक न्याय से वहाँ के लोग वंचित रहे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना को पूरे देश में लागू करने की बात कही है, और देश का एक्सरे करेंगे, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, और ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किस हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम को हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे, पर ये क्रांतिकारी काम यही है कि ये आपका पैसा आपकी संपत्ति को हड़प कर अपने चहेतों को बांटने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जॉब और एजुकेशन में मुस्लिमों का अधिकार देने का बात कही है। कांग्रेस चाहती थी कि OBC रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण का कोटा हो। 2011 में UPA सेकंड के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने OBC के कोटे के भीतर 8.4 सब कोटे का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 लोकसभा चुनाव इलेक्शन में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी इस तरह की बातें कही। इस बार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस तरह की बातें कही हैं। धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसे SC का दर्जा उसका बना रहे। OBC के 27 से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर
AMU, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों से SC, ST और OBC के रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया। 1981 में कांग्रेस ने SC, ST और OBC का रिजर्वेशन छीनने के लिए अलग से AMU एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया।